चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। दोनों पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। आपने कंप्लीट देखना है वीडियो को और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। With the availability of actual photograph and pictures, it has become clear that the earth is spherical in shape. जो हमने स्पेस से जो फोटोग्राफ लिए हैं या पिक्चर्स वगैरह लिए हैं, इससे अब क्लियर हो चुका है कि जो अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल यानी कि जैसे एक गेंद होती है, ठीक है, उस तरह की उसकी शेप है, ठीक है, गोला है, ठीक है। इन ऑर्डर टू study the detail about the earth, it is represented in different way. अगर हम इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल अबाउट द अर्थ, अगर हम अर्थ की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। जो अर्थ को अलग अलग तरीक़ों से दिखाया जाता है। द मोस्ट पॉपुलर वंस आर द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लोब एंड ए मैप। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अर्थ को हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे दिखाकर स्टडी करते हैं, वो क्या है भाई, या तो उसको ग्लोब की फॉर्म में दिखाते हैं या फिर उसको एक मैप में दिखाते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम। अब उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ग्लोब क्या है और मैप क्या है। सबसे पहले है ग्लोब, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसकी एक पिक्चर है ग्लोब की, आपने देखी होगी, अपने स्कूल में भी देखी होगी। ये एक आप कह सकते हैं एक मिनी मॉडल है किसका, हमारी अर्थ का, ठीक है। जैसे ये गेंद सी बनी हुई है, इस तरह का एक मॉडल है, उसको हम ग्लोब बोलते हैं, जो हमारी अर्थ का एक मॉडल है। ए ग्लोब रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो हमारी अर्थ का 3 डायमेंशनल व्यू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। 3 डायमेंशनल व्यू का मतलब है, जैसे कि अब ये कागज़ है, इस कागज़ पे जो ये व्यू बना हुआ है अर्थ का, ये 3 डायमेंशनल व्यू नहीं है, ये 2 डायमेंशनल व्यू है। इसमें सिर्फ हमें लेंथ और ब्रेड्थ का ही पता लग रहा है, ठीक है। 2 डायमेंशनल में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ दिखती है हमें, और जो 3 डायमेंशनल व्यू होता है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें दिखती है, यानी कि मोटाई भी दिखती है। जैसे अगर अपने हाथ में एक गेंद पकड़ते हो, तो वो गेंद क्या है, एक 3 डायमेंशनल है, ठीक है। और ये आप कागज़ पे कोई चित्र देखते हो तो वो क्या है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। जितने भी मतलब सॉलिड बॉडीज़ हैं, वो जैसे हम हैं, हम खुद भी 3 डायमेंशनल, ठीक है, हैं। या फिर कोई ईंट है, या फिर पत्थर है, पेड़ है, ये सब क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। ऐसे ही जो ग्लोब है वो भी एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। इट शोज़ द शेप ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट करेक्टली। और ये जो इस पे जो हमारी अर्थ के ऊपर जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको सही ढंग से बिल्कुल सही जगह दिखाता है। इट आल्सो शोज़ देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। और ये एक दूसरे के यानी कि जो ओशियंस हैं या कॉन्टिनेंट हैं वो कहाँ पे हैं, उनकी एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, वो भी सही ढंग से दिखाता है। Similarly, the distance based on scale and directions of places are fairly correct on the globe. और अगर हम देखें डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, ऑन स्केल एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस, कि वही वो जगह कहाँ पे है या उसकी दिशा क्या है, ठीक है, किस जगह पर है, वो किस दिशा में है, वो ग्लोब पर हमें आसानी से बिल्कुल ठीक ढंग से दिखाई दे जाती है, ठीक है। यानी कि जो ओशन जहाँ पर है हमें ग्लोब में वहीं पर ही दिखाई देता है, जो पृथ्वी पर है ग्लोब में वहीं पर, यानी कि ये बिल्कुल एक उसका आप कह सकते हैं एक हमारी जो अर्थ का डुप्लीकेट एक मॉडल बनाया हुआ है। जैसे हमारी अर्थ पे कहीं पे समुद्र है तो वहीं इस मॉडल में भी वहीं पर समुद्र दिखाया गया है इस ग्लोब में। कहीं पे कॉन्टिनेंट है, ज़मीन है, तो वहाँ पर वही दिखाई गई है, ठीक है। A globe gives us a better idea of parallels and meridians as it is 3 डायमेंशनल। अब इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे कि पैरेलल्स यानी कि लैटिट्यूड्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, इसके अगले चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे। तो इसके बारे में भी हमें ये जो ग्लोब है वो सही ढंग से बताता है एज इट इज़ 3 डायमेंशनल, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट ऑकर एंड हाउ सीजन्स आर कॉज्ड। और ये हमारी इस चीज़ में भी मदद करता है कि जो पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं और जो सीजन है, ऋतु परिवर्तन है, ठीक है, वो कैसे होता है। ओनली ए ग्लोब गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द टिल्ट
ऑफ द अर्थ एक्सिस। और ग्लोब से ही हमें पता लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर क्या है भाई, टिल्ट है, झुकी हुई है थोड़ी सी, बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही है वो अपने एक्सिस पे, वो टिल्ट है, यानी कि टिल्ट का मतलब यह थोड़ी सी तिरछी है। जैसे कि ये ग्लोब दे रखा है मान लो, और ये जो ये बीच में से ये सुई सी जा रही है, नीडल सी जा रही है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पेंसिल रख देता हूँ तो अर्थ इस पेंसिल के ऐसे चारों तरफ घूम रही है, यानी कि तिरछी घूम रही है थोड़ी सी, बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही, ऐसे नहीं घूम रही है। ये जो लाइंस दी हुई है ये, ठीक है, ऐसे ये तिरछी घूम रही है, तो ये झुकी हुई है। अपने जो एक्सिस है इसको बोलेंगे एक्सिस, इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस। जो मैंने पेंसिल रख दी इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। अपनी एक्सिस पे वो क्या है, झुकी हुई है बिल्कुल, ठीक है। झुक मतलब थोड़ी झुक कर वो घूम रही है। With all these advantages the globe has certain limitation also। और ये सारी जो ग्लोब की जो एडवांटेज हमने पढ़ी हैं, फ़ायदे पढ़े हैं, उसके अलावा ग्लोब की कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड। और जो ग्लोब को हर जगह ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। ऑल दो इन्फ्लेटेड ग्लोब्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर आल्सो अवेलेबल, येट इन्फ्लेटिंग एंड फिक्सिंग एट द एक्सिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जबकि अब जो इन्फ्लेटेड, जिसको फुलाकर ग्लोब बन जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो इन्फ्लेट हो जाता है, ऐसे ग्लोब भी आ गए हैं कि उनमें हवा भरेंगे और वो मतलब ग्लोब बन जाएंगे। मगर प्लास्टिक के ग्लोब होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, मगर उनको फिर पहले उसमें हवा भरो और फिर उसको अपने एक्सिस पे फिक्स करो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ग्लोब कैन नॉट बी यूज इफ़ वी वांट टू स्टडी ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्थ। अगर हम किसी जो अर्थ है, अगर उसका एक स्पेशल किसी पार्ट को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब में हम नहीं दिखा सकते। अब कितना बड़ा ग्लोब बना लेंगे, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं बन सकता ग्लोब, तो छोटा ही बनेगा, क्योंकि फिर अगर एक पे मान लो कोई किसी सिटी के बारे में, मान लो चलो दिल्ली के बारे में ही हम पता लगाना चाहते हैं उसका क्या नक्शा है, तो मतलब उसकी स्थिति क्या है, तो हम ग्लोब में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मैप का यूज़ करना पड़ेगा। इट डज नॉट शो डिटेल सच एज टाउन, विलेजेस, रोड एंड रेलवे ऑफ ए कंट्री। यही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी अभी दिल्ली का एग्जांपल लेके। ये नहीं बता सकता, अभी डिटेल नहीं बता सकता, जैसे कि टाउन्स की डिटेल नहीं बता सकता, गांव की डिटेल नहीं बता सकता, रोड्स, रेलवे, ठीक है। एक किसी देश के टाउन है, विलेज है, रोड्स हैं, ये रेलवे की वो सही से डिटेल नहीं बता सकता। इफ़ वी वांट टू स्टडी ए कंट्री, ए स्टेट और ए डिस्ट्रिक्ट, ए मैप इज़ मोर यूज़फुल। अगर हम किसी कंट्री की स्टडी करना चाहते हैं, किसी स्टेट की स्टडी करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैप है वो ज़्यादा यूज़फुल है। अब आगे है मैप के बारे में पढ़ लेते हैं। ए मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑफ और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस एज पर द स्केल। जो मैप है वो क्या है भाई, अर्थ को कैसे दिखाएगा, अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट, या तो पूरी अर्थ को दिखाएगा मैप, या फिर किसी अर्थ के किसी पार्ट को दिखाएगा। मान लो किसी कंट्री को दिखा दिया, इंडिया को दिखा दिया, ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, इसको एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है एज पर द स्केल, और स्केल का यूज़ करके, ठीक है, उसको मतलब जो भी हमने स्केल लिया है इसको हम आगे पढ़ेंगे कि मैप में स्केल क्या होता है, ठीक है। ए मैप इज़ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो मैप है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ग्लोब में तो 3 डायमेंशनल था, ये 2 डायमेंशनल है। मैप में हम सिर्फ लंबाई चौड़ाई ही देख सकते हैं। ऑल्दो ए मैप डज नॉट गिव अस एन आइडिया द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, येट इट हैज़ सम एडवांटेजेस। जो मैप है वो हमें जो अर्थ की ट्रू शेप के बारे में नहीं बताता, क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है। स्फेरिकल शेप तो हमें ग्लोब से ही पता लगती है, मगर मैप में हमें ये नहीं पता लगता कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। मगर इसके फिर भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं मैप के। मैप इज़ यूज़फुल फॉर शोइंग लार्ज एरिया एज वेल एज वेरी स्मॉल एरिया। मैप का यूज़ हम बड़े एरिया दिखाने के लिए और छोटे एरिया दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। वेरी minute डिटेल्स कैन आल्सो बी शॉन ऑन मैप। और बहुत ही मतलब छोटी से छोटी डिटेल भी हम मैप पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मैप कैन शो A map can show several geographic, natural, and cultural elements such as mountain, hills, rivers, distribution of forests, rainfall, sources of irrigation, location of
हिस्टोरिकल प्लेसेस एटसेट्रा। जो मैप पर हम क्या क्या दिखा सकते हैं भाई, जियोग्राफिक, नेचुरल और कल्चरल एलिमेंट दिखा सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स को दिखा सकते हैं मैप पर, हिल्स को दिखा सकते हैं, रिवर्स को, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट जंगलों का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको दिखा सकते हैं, रेनफॉल को दिखा सकते हैं, सोर्सेस ऑफ इरीगेशन यानी कि सिंचाई के साधनों को दिखा सकते हैं कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, नहर है, नदी है, ठीक है। लोकेशन ऑफ ए हिस्टोरिकल प्लेस, कोई किसी हिस्टोरिकल प्लेस की लोकेशन को दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आगरा है, ताजमहल दिखा सकते हैं, ठीक है, कई चीज़ें दिखा सकते हैं मैप में हम। ए मैप कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और ए बाउंड इन ए बुक एंड कैरिड इजली। एक मैप को फोल्ड किया जा सकता है, रोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, और उसको एक बुक की शेप मतलब बुक में भी, बुक उसकी एक बुक भी बनाई जा सकती है और आसानी से ले जाया जा सकता है। मैप मेकिंग इज़ एन आर्ट एंड रिक्वायर्स ए स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। जो मैप मेकिंग है यानी कि जो मैप बनता है उसको बनाना एक आर्ट है, हर कोई इसको नहीं बना सकता, इसके लिए एक स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफी। और जो मैप मेकिंग की जो साइंस है, जो मैप बनाने की जो साइंस है, उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। एंड द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। और जो ये एक्सपर्ट होते हैं जो मैप को बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। अब डू यू नो में देख लेते हैं, डू यू नो में क्या है। द वर्ड मैप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड मैपो विच मीन्स नैपकिन और ए कवर क्लॉथ। जो जो वर्ड मैप है वो कहाँ से लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया है। लेटिन भाषा में एक वर्ड है मैपो, और मैपो का मतलब क्या होता है, कवर क्लॉथ, ठीक है, एक कपड़ा, ठीक है, ढकने का कपड़ा। आगे है हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग यानी कि मैप बनाना कब कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया, इराक। जो पहला जो अर्लीस्ट मैप था वो कहाँ पर बना था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इराक से हुई थी। मेसोपोटामिया एक जगह है, वहाँ से शुरुआत हुई थी 2300 BC, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें 2000 ईयर और ऐड करो, यानी कि इसमें हो जाएगा 4300 ईयर्स पहले की ये बात है, ठीक है, क्योंकि ये BC है इसलिए हमने इसमें 2000 ईयर और जोड़ दिए। तो क्या आ गया हमारे पास, 4300 ईयर पहले मैप बनने की शुरुआत हुई थी इराक में। इट वॉज मेड ऑन ए क्ले टैबलेट। इसको कहाँ पे बनाया गया था, क्ले टैबलेट पे, मिट्टी के एक टैबलेट पर बनाया गया था। बट द मैप ऑफ दैट पीरियड वर नॉट वेरी क्लियर। मगर उस समय के जो मैप थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड। वो सिर्फ लैंड की बाउंड्री ही दिखाते थे, ज़मीन की सिर्फ बाउंड्री दिखाते थे, ज़्यादा डिटेल उनमें नहीं होती थी। डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग वर अडोप्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मतलब मैप बनाने की जो टेक्निक थी अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से वो विकसित हुई, उसको अडॉप्ट किया गया। एस्किमोज मेड मैप्स बाय स्विंग एनिमल स्किन ऑफ डिफरेंट कलर। जो एस्किमो होते हैं यानी कि जो बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, वो कैसे मैप बनाते थे, एनिमल की स्किन को वो सील देते थे डिफरेंट कलर्स के साथ, वो वैसे मैप बनाते थे। द इजिप्टियंस एनग्रेव्ड द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑफ मेटल प्लेट। और जो इजिप्टियन थे यानी कि जो मिस्र देश के, इजिप्ट देश के लोग थे, वो कैसे बनाते थे, मेटल प्लेट्स पे वो मतलब उस पर एनग्रेव्ड करके उस पर मेटल के ऊपर बनाते थे, ठीक है, मैप। द एंशेंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन। जो पुराने समय के जो मैप थे वो याददाश्त पे और इंफॉर्मेशन पे बेस्ड थे। दे वर नॉट ड्रॉन टू ए स्केल, दस दे कैन बी कॉल्ड मियर स्केचेस। वो स्केल पर नहीं बनाए जाते थे, उसमें कोई स्केल नहीं था, स्केल का इस्तेमाल नहीं करते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि स्केल क्या होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक, आप कह सकते हैं वो एक स्केच, बस आप ये कह सकते हैं वो एक स्केच ही थे, यानी कि चित्र मात्र ही थे, ठीक है। वो एक सिर्फ मतलब जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी, ड्राइंग बना दी, वो वैसे ही थे। टोलमी, पी नहीं बोलेंगे इसमें, टोलमी एन इजिप्टियन वाज द फर्स्ट
cartographer who made the map of the world according to scale and direction। जो टोलमी थे, एक मिस्र देश के रहने वाले इजिप्टियन थे, वो उन्होंने सबसे पहले, वो एक कार्टोग्राफर थे मैप बनाने वाले, उन्होंने सबसे पहले दुनिया का मैप बनाया था स्केल और डायरेक्शन का यूज़ करके। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज ए स्फीयर। वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने अर्थ को एक स्फीयर की तरह दिखाया था। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ मैप मेकिंग। उनको क्या कहा जाता है भाई? मैप मेकिंग का फादर कहा जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जो बच गया उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।